हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप सेमी स्टिच कुर्ती फैब्रिक के ऊपर साइड प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन रेडी करना सीखेंगे। और इस डिज़ाइन को आप सेमी स्टिच कुर्ती फैब्रिक के अलावा स्क्रैच फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने सेमी स्टिच कुर्ती फैब्रिक लिया है, जिस पर ये नेकलाइन बनी हुई है। काफ़ी इजी सा नेकलाइन है, आप इसे खुद भी बना सकते हैं। ये स्लीप का फैब्रिक है और बॉटम पर लेसेस लगी हुई हैं। और ये कुर्ती मैं एल साइज़ के लिए बना रही हूँ, जिसकी हिप साइज़ है 40 और हिप मेजरमेंट से 8 से 9 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास, जिस पर हम दोनों साइड पर प्लेट्स रेडी करेंगे। और कुर्ती की जो नेक लेंथ है वो है 8 इंच और मुझे चाहिए 7 इंच की नेक लेंथ। तो 1 इंच ऊपर से हम नेक लेंथ कम करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए शोल्डर स्टिच और स्लीव को इस तरह से अलग कर दें। इस तरह से हमने शोल्डर की स्टिच भी निकाल दी है। अब हम कुर्ती की लेंथ चेक करेंगे। तो मुझे 44 इंच की रेडी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर 1 इंच कुर्ती लेंथ ज़्यादा है और 1 इंच की मुझे नेक लाइन भी कम करनी है, तो ऊपर से हम 1 इंच कम करेंगे। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ ज़्यादा है और बॉटम पर इस तरह से लेसेस लगी हुई है, तो लेसेस को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी डिज़ायर लेंथ होगी उस पर लेस को इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो मुझे लेसेस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नेक लाइन के ऊपर ये रफली बटन लगे हुए हैं, जिसे हम निकाल देंगे ताकि कटिंग अच्छे से हो। कुर्ती रेडी होने के बाद इसे फिर से अटैच करेंगे। अब जैसे हम रेगुलर कुर्ती की कटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही दोनों पैनल्स को अलग अलग इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। फोल्डिंग के बाद इस पर आयरन ज़रूर करें, क्योंकि फ्रंट नेक पहले ही बना हुआ है। ध्यान रखें, नेक लाइन को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए फैब्रिक की फोल्डिंग करें। क्योंकि फ्रंट पैनल पर लेस अटैच है, यहाँ पर फोल्डिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बैक का पैनल है, एक फोल्ड इस पर पहले ही हो रखा है, एक फोल्ड और करेंगे। तो ½ इंच छोड़ के ऊपर वाले पैनल को मैंने सेट किया है। फोल्डिंग अच्छे से होने के बाद यहाँ से हम 1 इंच लेंथ को पहले कम करेंगे। 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। शोल्डर मार्किंग के लिए जो आप रेगुलर कुर्ती के ऊपर शोल्डर मार्क करते हो, उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद शोल्डर की मार्किंग करें। तो मैंने 7.25 इंच पर शोल्डर मार्किंग की है। अब यहाँ पर ½ इंच शोल्डर ड्रॉप के लिए मार्क करें। अब फोल्डेड साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे सभी साइजेस के लिए। अब दोनों मार्किंग को इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। एल साइज़ के लिए आर्म होल लेंथ लेंगे 7.25 इंच पर, स्मॉल साइज़ के लिए 6.5 इंच और मीडियम साइज़ के लिए 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करें। अब जो आपने शोल्डर मार्किंग की है, इस लाइन के ऊपर भी उतना ही मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह सीधी लाइन के साथ जोड़ दें। वेस्ट लाइन के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे और हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे 21 इंच पर। अब चेस्ट लाइन पर जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है, उसका 1/4 पार्ट प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच आगे की तरफ एक और मार्क करें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल वेस्ट मेजरमेंट है, उसका 1/4 पार्ट प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसी के साथ 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम साइड पैनल के लिए मार्क करेंगे। तो इसके लिए जितना भी आपको तैयार नेक रखना है, उससे 2 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ पर मेरा नेक ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर आपने अलग से बनाना है उसके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर जितना आपको नेक रखना है उसकी मार्किंग करेंगे, फिर उससे 2 इंच आगे की तरफ एक और मार्किंग आपको करनी है पैनल के लिए। तो नेक विड्थ से 2 इंच आगे की तरफ यहाँ पर मैंने मार्किंग की है पैनल के लिए, जो आई है 5 इंच पर। अब ये 5 इंच वाली मार्किंग हम वेस्ट लाइन के ऊपर भी करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल के साथ सीधा जोड़ दें इस तरह से। अब इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अब जो भी आपकी फुल शोल्डर लेंथ है, उसकी सेंटर मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग से बीच में से 1.5 इंच का गैप रखते हुए बैक आर्म होल की गुलाई देंगे। फ्रंट आर्म राउंड की गुलाई के लिए ½ इंच अंदर की तरफ मार्किंग करके यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गुलाई दें। तो ये मार्किंग कंप्लीट है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर पहले कट करेंगे इस तरह से। अब इस पैनल मार्किंग के ऊपर भी इसे कट कर दें। अब वेस्ट लाइन के साथ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे इस पैनल के बिल्कुल बराबर इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए हमें सेट करना है। और बॉटम साइड पर हमें कोई भी मार्किंग नहीं लेनी है। फैब्रिक की फोल्डिंग के बाद विड्थ है 14 इंच और हिप साइज से 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास होना चाहिए प्लेट्स के लिए। अब बैक नेक के लिए मार्क करेंगे। फ्रंट नेक है 3 इंच, स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ के
3.25 इंच पर मैंने मार्किंग की है। लेंथ ली है मैंने 5 इंच। अब यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करके इसे मैंने कट कर दिया है। तो कटिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे किस तरह से करनी है। इसके लिए मैंने फ्रंट पैनल को साइड में कर दिया है और बैक पैनल को लिया है। अब साइड का जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हम दोनों साइड पर मोटे बखिए से स्टिच करेंगे गैदरिंग्स बनाने के लिए। यहाँ पर आप गैदरिंग्स भी बना सकते हैं और प्लेट्स भी। तो यहाँ पर मैंने मोटे बखिए से दोनों पैनल्स के ऊपर इसी तरह से स्टिच कर दिया है। अब धागे को खींच के हम इस तरह से गैदरिंग्स रेडी करेंगे। और अगर आपको प्लेट्स रेडी करनी है तो प्लेट्स का साइज़ भी बिल्कुल छोटा छोटा रखें, क्योंकि छोटी प्लेट्स इस पर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब पैनल को रख के चेक करें, गैदर्स का साइज़ पैनल के बराबर होना चाहिए। चेक करने के बाद गैदर्स पर आयरन करके गैदर्स को सेट कर दें। दोनों पैनल्स पर हमने इसी तरह से गैदर्स को रेडी कर लिया है। अब इस पर हम दोनों साइड पर पैनल्स को अटैच करेंगे। तो फ्रंट पैनल के ऊपर मैं आपको पैनल्स अटैच करना सिखाऊंगी। बिल्कुल उसी तरह से आपको बैक पैनल के ऊपर भी पैनल्स को अटैच कर लेना है। इसके लिए सेंटर पैनल के ऊपर साइड पैनल को उल्टा करके रखेंगे। अब यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। अब फैब्रिक को टर्न करने से पहले कॉर्नर के ऊपर स्मॉल कट लगाएं। अब फैब्रिक को यहाँ पर टर्न करके यहाँ पर भी स्टिच कर दें। यहाँ पर हमने एक पैनल को अटैच कर दिया है। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी तरफ भी साइड पैनल को स्टिच करेंगे। इसी तरह से बैक पैनल के ऊपर भी साइड पैनल को अटैच कर दें। तो साइड पैनल हमने अटैच कर दिया है। यहाँ से हमने ½ इंच का मार्जिन लिया था और नीचे वाली साइड से आधे इंच से भी हमने कम का मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया था। अब इन पैनल्स के ऊपर मैं ये वाली लेस अटैच करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो ये डिज़ाइन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल इसी तरह से जो बैक का पैनल है उस पर भी लेस को अटैच कर दें। इसी तरह से हमने दोनों पैनल्स के ऊपर लेस को अटैच कर दिया है। लेस लगने के बाद फ्रंट पैनल को डबल फोल्ड करेंगे। अब इस पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब बैक पैनल को लेंगे। नेक फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी और रे फैब्रिक पट्टी लिया है, जिसे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मैंने आयरन के साथ इसे फोल्डिंग करके रेडी किया है। इस पट्टी को ½ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए नेक के ऊपर अटैच करें। अब छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। अब फ्रंट पैनल को बैक पैनल के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाते हुए यहाँ पर शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के लिए जो बैक की पट्टी है उसे इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर ½ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए शोल्डर स्टिच कर दें और जो बैक की पट्टी थी उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगा के नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को हमने रेडी कर लेना। अब इसके ऊपर हमने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। तो नेक रेडी होने के बाद दोनों पैनल्स को इस तरह से बराबर करके रखेंगे। अब जो भी आपकी फिटिंग है उसे क्रॉस चेक करके इस पर दोनों तरफ हमें मार्किंग करनी है। कुर्ती पर पहले सेंटर मार्किंग करेंगे। अब जो आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट आपने सेंटर मार्किंग से दोनों तरफ इस तरह से चेक करना है। तो जहाँ पर भी आपका 4th पार्ट आएगा वहाँ पर आपने दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से जो वेस्ट मेजरमेंट होगा वेस्ट लाइन के ऊपर उसका 4th पार्ट लेते हुए सेंटर मार्किंग के दोनों तरफ 4th पार्ट पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब चेस्ट मार्किंग को वेस्ट लाइन के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये जो हमने हिप लाइन के लिए मार्किंग की थी दोनों तरफ सेम मार्किंग आपको हिप लाइन के लिए कर लेनी है। अब चेस्ट से लेके वेस्ट लाइन तक इस पर फिटिंग देंगे। अब यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हिप लाइन तक हमें यहाँ पर स्टिच करना है दोनों तरफ। तो यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। इसके बाद ये हमारी ओपन स्लिट इस तरह से रेडी होगी। दोनों तरफ स्टिच लगने के बाद स्लिट को हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। तो स्लिट रेडी होने के बाद अब स्लिप कटिंग करेंगे। स्लिप कट करने के लिए यहाँ से हमें आर्म होल को मेजर करना पड़ेगा। स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ के बैक आर्म होल को मेजर करें। अब जितना भी आर्म होल आएगा उसमें ½ इंच प्लस करने के बाद स्लीव का आर्म होल कट करेंगे। अब दोनों स्लीव को इस तरह से राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। स्लीव लेंथ लेंगे 18 इंच। कुर्ती पर जो आर्म होल हमने लिया था वो आया थे 8.5 इंच। अब यहाँ पर हमें 9 इंच पर आर्म होल की गुलाई देनी है। अब यहाँ पर आर्म राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो मुझे यहाँ पर बेल स्लीव रेडी करनी है, तो बॉटम लूजिंग मैंने ली है 8.5 इंच। यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल से 2 इंच कम करने के बाद यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लें। तो मेरी मार्किंग आई है 7 इंच।
अब इन तीनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ के स्लीव को कट कर दें। 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। अब स्लीव को इस तरह से ओपन करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। अब दोनों स्लीव पर इस तरह से डबल फोल्ड करके फिटिंग की सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव रेडी होने के बाद एक स्लीव को लेंगे। जब भी पहली स्लीव को अटैच करें तो फ्रंट आर्म राउंड को ज़रूर चेक कर लें। आर्म राउंड चेक करने के बाद स्लीव को आर्म राउंड के बीच में सेट करेंगे। स्टिच के साथ स्टिच को मिला लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में स्टिच लगा के स्लीव को अटैच करें। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी स्लीव को अटैच करके कुर्ती को रेडी कर दें। इस कुर्ती को मैंने गुड्डी कट सलवार के साथ रेडी किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।